और आसिफ जरदारी जमहूर से इंतकाम लेने लगे जोर तोड़, और इसके साथ साथ उन्होंने जो अवाम का फैसला है उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। ऐसे मौके पर जब हमजा शहबाज तक ने हार मान ली थी, साबिक सदर ने हमजा को वजीर आला बचाने के लिए जतन किए। 2 दिन में चौधरी शुजात से 3 मुलाकातें की, कई घंटे उनके घर पर गुजार दिए। परवेज इलाही और मोनिस इलाही को तो ना मना सके, मगर चौधरी शुजात से खत लिखवाने में कामयाब हो गए। आपको बता रहे हैं कि आसिफ जरदारी जमहूर से इंतकाम लेने लगे हैं, जोड़ तोड़ और भाग दौड़ करके अवाम का फैसला रद्दी की टोकरी तक पहुंचा दिया। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो तमाम तर सूरत हाल कल से हमने देखी है और आज इस पर अदालत की जानिब से समाअत भी हो रही है, क्या रिमार्क्स देंगी आप? देखिए, इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि अदालत जो है वो सही फैसला करेगी। वजह ये है कि ये तो एक इन्होंने तमाशा खड़ा किया हुआ है। इनको पता है कि अवाम इनके साथ नहीं रही। अब अगर अवाम इनके साथ होती तो ये जो 20 इलेक्शन हुई, इसमें भी आप ये सोचें कि जो एक सीट वो राजा सगीर ने आपको 12 वोटों के साथ उन्होंने कहा है, वो सीट भी तहरीके इंसाफ ही की थी। वहां भी इन्होंने धांधली की और उसकी वजह से सीट का प्रॉब्लम हुआ। अवाम ने तो अपना इस वक्त मैंडेट दे दिया कि वो तहरीके इंसाफ के साथ हैं, और इसी चीज से घबरा के नून लीग वाले जो हैं और उनके जो वो छानबूरा इकट्ठा किया हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा इस वक्त क्रिमिनल जो है वो आसिफ जरदारी है। इस आसिफ जरदारी ने सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज है, इसने पीपल पार्टी तबाह कर दी। इसने पीपल पार्टी वो पार्टी थी जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी थी और सब सूबों में मौजूद थी, लेकिन इसके आने के बाद वो महदूद होकर रह गई अपना सिंध के लिए। ये एक वो कहते हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। आज शुजात हुसैन ने तो अपना कह दिया कि मेरी तुमके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो मैं अपने ताल्लुकात नहीं खराब कर सकता। तो अब इसके अंदर जब इतने बहुत सारे स्टेट एक्टर्स काम कर रहे हो, अल्लाह ताला खैर रखेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि हमने देखा कि जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन चलाई गई, आवाम को इस तरह से मोटिवेट किया गया कि उनके मसाइल का हल कहाँ पर है, और जब आवाम घरों से बाहर निकले उनके अंदर अवेयरनेस आई और जिस तरह से वोट दिए गए, फैसला आवाम का सबके सामने था, और फिर इस तरह से ये सिलेक्शन हो जाना, तो आप क्या समझती हैं कि इसका जो आम इंतखाबात आने वाले हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? मेरा ख्याल है अब तो ये बात समझ जानी चाहिए नून लीग को कि ये जो मर्जी कर ले, जब आम इंतखाबात होंगे तो लोग जो है ना इनको उठा के बाहर फेंकेंगे। इस वक्त आप यकीन जाने, रात इतना गुस्सा था आवाम में कि मैं आपको बता नहीं सकती। बार बार मैं जब लिबर्टी मार्केट पहुंची तो बार बार मुझे वहां से इनका जुबैर वगैरह जो वहां पहले खड़े थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के, वो कह रहे थे जी लोग जाना चाहते हैं शुजात के घर के बाहर। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाना, उनसे कहिए आप इधर ही रहिए, यही प्रोटेस्ट करें। खान साहब का हुक्म है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हम अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। ना हमारा कोई एहतजाज रोक सकता है, ना ये जो मर्जी होचे हथकंडे करेंगे रोकेंगे। और मैं इस सनाउल्लाह जो है, मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला इसको नेक हदायत दे। इसको इतनी बेइज्जतियों के बावजूद अभी तक समझ नहीं आई कि ये कितनी गंदी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ। लेकिन लोगों को तो बहुत अच्छी तरह एहसास है इस बात का, और लोग जो हैं वो छोड़ेंगे नहीं अगर इसने इसी तरह के अपने होचे हथकंडे जारी रखे। उम्मीद है इंशाल्लाह आज 2 बजे जो समाअत है और उसमें सबको बुला लिया गया है कि एक अच्छा फैसला आएगा जो इंसाफ में मबनी होगा। ठीक है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और आज रही है, उसके हवाले से उनका यही कहना था कि उम्मीद है कि आज अदालत से इंसाफ मिलेगा, एक बेहतर फैसला सामने आएगा। गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ भी हुआ उसके बाद अवाम घरों से बाहर आए और जिस तरह से अवाम ने वोट्स डाले, उससे ये चीज़ वाज़ेह है कि अवाम में शऊर बेदार हो चुका है। अभी आपको ये बताएं कि आसिफ जरदारी जमहूर से इंतकाम लेने लगे, जोड़ तोड़ और भाग दौड़ करके अवाम का फैसला रद्दी की टोकरी तक पहुंचा दिया। ऐसे मौके पर जब हमजा शहबाज तक हार मान चुके थे, साबिक सदर ने हमजा को वजीर आला बचाने के जतन जारी रखे। 2 दिन में चौधरी शुजात से 3 मुलाकातें की, कई घंटे उनके घर पर गुजारे और उनको मना लिया।
एक जरदारी जमहूरियत पर भारी। पंजाब के अवाम का फैसला कुछ था। गेम चेंजर ने ऐवान में कहानी ही पलट दी। पीपल्स पार्टी जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम कहती थी, लेकिन आसिफ जरदारी तो जमहूर से ही इंतकाम लेने पर उतर आए। हमजा शहबाज हार मान चुके थे, लीग की क़यादत घुटने टेक चुकी थी, लेकिन साबिक सदर जोड़ तोड़ के जरिए अवामी मैंडेट की तोड़ में लगे रहे। कभी आला सतह के राब्ते तो कभी लोटों के सहारे। 2 दिन में 3 बार चौधरी शुजात के घर जाकर अवामी मैंडेट के खिलाफ हमजा के लिए हिमायत मांगी। साबिक सदर ने 21 जुलाई को चौधरी के घर के 2 चक्कर लगाए। कई घंटे सरबरा काफ लीग को मनाने की कोशिश करते रहे, पर बेसिलाही और मुनिस इलाही ने लिफ्ट न कराई। फिर भी सरदारी साहब ने वापस जाने से मना कर दिया। बिलावल हाउस से परहेजी खाना भी मंगवा लिया, मगर घर न लौटे। शुजात के कहने पर परवेज और मुनिस इलाही मिलने पर आमादा तो हुए, लेकिन साबिक सदर इन्हें राम करने में नाकाम रहे। वोटिंग का दिन आ गया, मगर मिशन जरदारी फिर भी जारी रहा। अवाम के फैसले के बरखिलाफ इकदाम के लिए शुजात को राम करने के जतन जारी रहे। आखिरकार ऐवान में कम तादाद के बावजूद हमजा शहबाज को वज़ारत आला तक पहुँचा ही दिया। पार्लियामेंट के पास फौज नहीं, अखलाकियात की ताकत है। पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ उस पर हैरान हूँ। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें मान ली। अवाम से खिताब में चेयरमैन PTI ये बोले कि पहले सिंध हाउस में तमाशा हुआ, अब वजीर आला पंजाब के इंतखाब में चोरी का पैसा इस्तेमाल करके जमहूरियत का जनाजा निकाला गया। इत्तलात थी आसिफ जरदारी पैसा चलाएगा। उन्होंने कहा कि ये लोग सियासतदान नहीं, माफियाज हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली समझ नहीं आती किस किस्म का इंसान है। इसने तो परवेज इलाही का वोट भी हमजा के खाते में डाल दिया। अभी तक मैं हैरत में हूँ जो कि अभी पंजाब असम्बली में पार्लियामेंट के पास एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं अखलाकियत, मोरालिटी। होना था इलेक्शन चीफ मिनिस्टर, रात को कौन पहुंच गए? ज़मीरों का सुदागर आसिफ जरदारी। 30 साल से ये मैं कर सकता हूँ, ये मुल्क को लूट रहा है, जेलों में भी रह चुका है। इसने जिस तरह मैंने कहा 14 साल ये सिंध गवर्नमेंट में बैठा हुआ, इसने कम से कम सिंध गवर्नमेंट 7-8 हज़ार अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट में कराची का हाल देखे। हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी कि पैसा चलाने हैं, क्योंकि ये पब्लिक में तो निकल ही नहीं सकता आसिफ जरदारी। पब्लिक में निकलेगा, लोग इसको अंडे मारे। यानी मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये जो माफिया है, ये पॉलिटिशियंस नहीं है। ये कितनी हकारत से पब्लिक को देंगे। ये समझते हैं अवाम भेड़ बकरी है। उस लेटर के ऊपर ये जो शख्स है, ये जो बना है स्पीकर, कोई शर्म नहीं आती इसे कि वोट डाल गए हैं। जमहूरियत और क्या होती है? 10 क्यों लीग के मेंबर्स ने पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड पे वोट डाल दिए जाके, हम जीत गए और उसने जाके इलेक्शन दूसरों को जिता दी। यानी जो चीफ मिनिस्टर बना था परवेज इलाही का, उसकी भी वोट नून लीग को दिलवा दी। और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन इमरान रियाज। इमरान रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब, आप क्या समझते हैं? 2 बजे तलब कर लिया गया है डिप्टी स्पीकर को, हमजा शहबाज को भी तलब कर लिया गया है। आप समझते हैं कि जो एक मुस्बत फैसला जो है वो आने वाला है अदालत की जानिब से? देखिए, अदालत का ही फैसला होगा, क्योंकि आखिरी ऑप्शन आपके पास अदालत होती है। जहां तक मामला है टेक्निकल चीजों में जाने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमजा शहबाज और उनकी हुकूमत जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स के पीछे छुपने की कोशिश करेगी, लेकिन इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे हुए हैं टेबल पे। दोस्त मजारी को वो मौका दिया जा रहा है जो कासिम सूरी को नहीं दिया गया था। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कासिम सूरी बार बार कहते रहे कि मुझे अदालत बुलाए, मुझसे पूछे कि मैंने क्यों ये रूलिंग दी है। वो लेटर मौजूद है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। उस लेटर की बुनियाद के ऊपर जो है वो देखा जा सकता है कि मैंने ये रूलिंग क्यों दी है। लेकिन वहां पे कासिम सूरी को ये मौका नहीं मिला। लेकिन दोस्त मजारी जो है वो एक लकी और खुशकिस्मत डिप्टी स्पीकर है, उनको ये मौका मिल रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जाकर ये बताएं कि वो कौन सा पैराग्राफ है और वो कौन सी जगह है आईन की या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जहां पे ये लिखा हुआ है कि पार्टी हेड के लेटर के ऊपर आप वोट काउंट नहीं करेंगे, नंबर 1, और नंबर 2 फिर बाद में बंदे भी डिसीट हो जाएंगे। तो ये चैलेंज है, या तो उनको जाकर भी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो कोशिश करेंगे, अदालत जवाब मांगेगी और वो कोशिश करेंगे कि तकनीकी चीजों के पीछे छुपे, बेंच पे एतराज लगाएं या कुछ और करें कि इसको डिले करें। इमरान साहब, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि डिप्टी स्पीकर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आप समझते हैं कि ऐसा हो? नहीं, आर्टिकल 6 ऐसी चीजों के ऊपर बार बार लगाएंगे तो ये तो पाकिस्तान पूरे गद्दारों से भर जाएगा। हर चीज के ऊपर तो आर्टिकल 6 नहीं लगा सकते, लेकिन ये है कि ये सारा रिवर्स हो जाएगा
और जब ये चीजें रिवर्स हो जाती हैं ना, तो वही किसने अपनी शर्मिंदगी मजीद करवानी है। तो सियासतदान आइंदा कोशिश करते हैं कि मजीद अपने आप को शर्मिंदा ना करवाएं। इमरान रियाज साहब, आप क्या समझते हैं आगे कुछ दिनों में क्या होने जा रहा है? हम देख रहे हैं कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि अगस्त के अंदर मामला जो है वो काफ़ी हद तक सेटल हो जाएंगे। अगर आज फैसला जो है वो पीटीआई के हक में आ जाता है, जिसकी उम्मीद भी जाहिर की जा रही है, आगे क्या होता देख रहे हैं आप? देखिए, अवाम ने PMLN के यहाँ पंजाब में बकिए उधेड़ के रख दिए हैं, उनके कपड़े सारे फाड़ दिए थे। वो एक जांगिया रह गया था, वो भी आसिफ अली जरदारी साहब कल उतारने पहुंच गए लाहौर, और उन्होंने भी उतार दिया। यानी नून लीग की जो रईस इज्जत थी कल इलेक्शन हारने के बाद, वो एक अजीब तरीके से उनको इलेक्शन जितवाया गया, और वो रईस इज्जत का जनाजा भी जरदारी साहब धूम से निकाल कर वापस अब सिंध जाएंगे। मुझे तो इस सारे एपिसोड में ऐसा लगता है कि आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को जैसे चाहा वैसे इस्तेमाल किया, और जब चाहा उनकी बेइज्जती करवाई, और उनकी सेंट्रल पंजाब के अंदर 75% इलेक्शन हार गए हैं। लाहौर के अंदर वो 4 में से 3 सीटें हार गए हैं, चौथी बड़ी मुश्किल से वो जीते हैं, लाहौर वाले जानते हैं। तो आसिफ ठीक है, इमरान रियाज सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून की रही सही सियासत का जो है वो भी जनाजा निकाल दिया, और उनकी जानिब से कहा गया कि उम्मीद यही है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।